स्वागत है आपका जैम रेसिपीज़ पर। आज हम देखेंगे म्यूज़ियम जो कि पुणे में स्थित है और जिसका नाम है राजा दिनकर केळकर म्यूज़ियम। हमारे घर से लेकर म्यूज़ियम तक का सफ़र 45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक का है। राजा दिनकर केळकर संग्रहालय की सभी चीज़ें एवं वस्तुएं हमें समय में वापस यात्रा करने के लिए ले जाती है। काफ़ी मनमोहक, खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ों का यह संग्रह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राजा दिनकर केळकर म्यूजियम जो कि 1962 में बनाया गया था और राजा दिनकर जी की यह पर्सनल कलेक्शन थी जो कि उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डोनेट कर दी थी और यह म्यूज़ियम उन्होंने अपने बेटे की याद में बनाया था। इस म्यूज़ियम का समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है और टिकट काउंटर 5:30 बजे तक ही खुला रहता है। बड़ों के लिए 100 रुपये टिकट है और मोबाइल शूटिंग के लिए अलग से 100 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है और बाहर से आए पर्यटकों के लिए अलग से टिकट की व्यवस्था है। इस म्यूज़ियम में लगभग 20,000 अलग अलग एंटीक पीसेस है और यहाँ पर लगभग 2,500 ही दिखाए गए हैं। यहाँ से जो है एंट्रेंस स्टार्ट होता है। सबसे पहले अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई है विष्णु जी की, अलग अलग देवियों की। यह सारी मूर्तियाँ कई सारे पत्थरों से बनाई गई है, संगमरमर, ब्लैक स्टोन और भी कई तरह की। इसके बाद यहाँ पर जो है ऊपरी जो भी नक्शी काम किया है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी आटा चक्की रखी गई है जो कि दिखने में बहुत ही बड़ी है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी है साइज़ की और यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े साइज़ तक की आटा चक्की आपको देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर एक जो है हाथी रखा गया है जो कि लकड़ी से बनाया हुआ है। ये आदिवासी दरवाज़ा है। इस पर बहुत ही अच्छे से जो है लकड़ी की ही पेंटिंग बनाई है मोर की। इस हाथी को धान्य साठविनाचा हत्ती यानी कि जो भी धान है हम उसमें जो है रख कर इसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे दरवाजे हैं, कई सारे अलग अलग नक्शी काम किए हुए झरोके हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर 8 मंजिला दीप स्तंभ है। यहाँ पर खड़े होकर मैंने फ़ोटो खिंचवाई है। आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है और ये त्रिचूर केरल से है। इसके बाद एक खिड़की है जो कि लकड़ी से बनाई गई है, गुजरात की है, पाटन से है ये। यहाँ पर कई सारे सैनिक जिसे कि हम पहाड़ेकरी कहते हैं उनके बुत बहुत ही सुंदर यहाँ पर रखे गए और ये जो है ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है। यहाँ पर आपको ऐसी ही लकड़ी से बनी कई सारी चीज़ें, वस्तुएं रखी गई दिखाई देंगी। आगे चलकर हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर और है। गुजरात गैलरी तो हो गई है, अभी हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पर 2 बहुत ही बड़े पुतले हैं जो कि शायद पत्थर से बने हैं और ये है अंदर का हिस्सा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बारीकी से देख सकते हैं। ये है सबसे सुंदर नक्शी काम किया गया मंदिर जो कि मूर्ति रखने के लिए है। चारों तरफ से खुला है और बेहद ही खूबसूरत है। इसके आसपास चारों तरफ कुमकुम और हल्दी की डिबिया अलग अलग आकार की, रंग रूप की दिखाई गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है संदूक है ये बहुत ही बड़े है। सुरमादान है, अलग अलग पंछियों के और इंसानों के प्रकार की बनाई गई है और यहाँ पर जो है सिंदूर दान की डिबिया जो कि पीतल और तांबे से बनी हुई है। ये है जो मैंने शुरुआती में बुद्ध बताया था जो कि ये पत्थर से बना है। ये है वज्री। वज्री को हम शरीर को स्वच्छ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है जिसे कि कई सारी धातुओं से बनाया गया है जैसे कि मिट्टी, भुनी हुई मिट्टी, पीतल। और जब लोग इस वज्री को बनाने में सफल हुए तब इन्होंने इसे सजावट के रूप में अलग अलग नक्शी आकार दिए और इस पर जो है मोती लगाए या फिर घुंघरू जिससे कि आवाज़ अच्छी आए, घिसते समय मन मोहक हो जाए। और इसी तरीके से ये जो है संदूक है अलग अलग जो कि ये डिबिया है कई सारी रखी गई। इसके बाद हमें चांदी के कई सारे जेवर देखने को मिलते हैं जैसे कि मांग टीका,
जो जूड़े में लगाए जाने वाला, कानों में पहने जाने वाले बुंदे, अलग अलग किस्म के कान के जो है, ये महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के हैं। यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत डिज़ाइंस है। आप उस ज़माने में भी इतनी सुंदर सुंदर जो है गहने पहने जाते थे, बहुत ही सुंदर है। गले के हार के कई सारी वैरायटीज़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है और भी चांदी के कई सारे जेवर, जैसे कि पाजेब है, पाँव में बिछिया और तोड़े पहनते हैं, बहुत ही बड़े हैं और इसका वज़न भी बहुत होगा। ये हाथ में पहनने वाले शायद, और ये भी हाथों में और पैरों में पहनने वाले हैं। ये बहुत ही खूबसूरत थे। इसके बाद जो है अत्तर की डिबिया, जैसे कि कांच की है, रंगे बिरंगी है, बड़ी है, छोटी है। ये गुलाबदानी है जो कि पीतल से बनाई गई है और बेहद ही खूबसूरत है। इसी के साथ साथ कई सारी अलग अलग डिबिया भी रखी गई है। यहाँ पर हमें महावीर की संगमरमर से बनाई गई मूर्ति भी दिखी और कई सारी अलग अलग अत्तर की डिबिया भी दिखी, जो कि कई सारे रंगों में है, आकार में है और बहुत ही खूबसूरत सी है। आप इन सारी डिबियों को देखकर कहीं पीछे यादों में चले जाएंगे, जैसे कि पुरानी किसी फिल्म में आप ये देख चुके हो। कई सारे सामान रखने के लिए बड़े बड़े संदूक भी है यहाँ पर, और ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियाँ और बेहद ही खूबसूरत सी है, अलग अलग रंग, रूप और आकार में। तिजोरी है, हत्ती है, लोहे और पीतल की कई सारे अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि ये बत्ता एक लोहे से और एक पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर अन्य भी कई सारी देवताओं की मूर्तियाँ, ये छोटे बच्चों को झुलाने वाला पालना, इसी के साथ साथ लकड़ी की समई, लकड़ी की रवी जिसमें कि ताक बनाया जाता था, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक अलग सी आटा चक्की है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये उखल है, इसमें कई सारे जो है धान कूटे जाते थे। बैठने के लिए अलग सी कुर्सियां हैं, और यहाँ पर जो है लिखने के लिए छोटे छोटे टेबल भी रखे गए हैं, जिसे कि गुजरात से है ये। और ये है विष्णुगण की बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी लकड़ी से बनाई गई विष्णुगण की मूर्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। एक एक अगर पीस आप खड़े रहकर देखना चाहे तो बारीकी से ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पर रंगोली भी बनाई गई है, सूत काटने की मशीन है, ये अलग से सोफ़ा है, और इसी मूर्ति को हम अलग अलग जो है तरीके से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई सारी नंदी की मूर्तियाँ हैं जो कि संगमरमर से बनाई गई है। पंचमुखी मारुति की ये भी लकड़ी से बनाई गई मूर्ति है। पौराणिक कथा के अनुसार राम और रावण का युद्ध जब चल रहा था, तब मारुति जी ने ये पंचमुखी जो है यह रूप धारण किया था। यहाँ पर कई सारे जो है झूमर के भी पीसेस है जो कि लटकाए हुए हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सा टेबल है जहाँ पर जूते चप्पल रखने की भी जगह है अलग से, और बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन का ये जो है ड्रॉर है। यहाँ पर टेबल के साइड में ही एक बहुत ही बड़ा सर्कल है जो कि राशिफल की सारी राशियों को दर्शाता है, जैसे तुला है या फिर कर्क है, जो भी कुछ राशियों के नाम हैं उनके प्रकार की ये जो है छोटी छोटी डिज़ाइंस और आकार बनाए गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, आप खड़े रह के इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये मीनाक्षी की मूर्ति है, ये भी लकड़ी से बनाई गई है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। आपको सब कुछ देखने में अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे। यहाँ पर कई तरीके के जो है आईने रखे गए हैं, और इस संग्रहालय की पहली जो है वस्तु ये है आप जो अभी देख रहे हैं यहाँ पर, और बेहद ही खूबसूरत सी आईने हैं। बालों को अलग अलग तरीके के आकार देने के लिए कई सारे पक्षियों के, प्राणियों के आकार में ये जो है तांबे और पीतल से बनाई गई चीज़ें हैं। यहाँ पर शिव की बहुत ही बड़ी पिंड है जिसे कि हम शिव भगवान जी कहते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत है। गाय और वासरू की पेंटिंग है। यहाँ पर नर्तिका है जो कि आधी है शायद। बेहद ही खूबसूरत सी मूर्तियाँ है। अभी ये पूरा जो है हॉल देखना हो चुका है, अभी हम आगे चलकर जाएंगे अभी और क्या क्या हमें नया देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कुर्सी है जो कि आप देख रहे हैं। हस्तिदंत वस्तुओं के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ लिखकर जो है रखा गया है। पत्थर से बनी गौतम बुद्ध का एक सिर का बुत है, और कई सारे हाथियों का और कई सारे अलग अलग चित्रों का जो है यहाँ पर बनाया गया शिल्प रखा गया है, जो कि शायद हस्तिदंत से बनाया गया है।
और इसी के साथ यहाँ पर नागस्वरम की 2 जो है वो विसल रखी गई है, वो बहुत ही अच्छी है दिखने में। यहाँ पर अप्सरा की एक मूर्ति है, श्री राम जी का एक बहुत ही बड़ा जो है बुत खड़ा आपको दिखाई देता है और ये बेहद ही खूबसूरत है। आप यहाँ देखेंगे खड़े रहकर तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कई सारे गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। चैत्र गौरीचा पाळणा जिसे कहते हैं, ये एक यहाँ पर बनाया गया है, एक मंदिर की तरह देवी बैठी है और ये भी हाथी से बनाया हुआ एक कला वस्तु है कोई, और बेहद सी खूबसूरत बुद्ध छोटे छोटे बनाए गए हैं। प्रसाधन की कई सारी वस्तुएं हैं जिनमें कि कंघी, ये बहुत ही सुंदर और कई प्रकार की कंघियाँ है, कमलदान है यहाँ पर, और छोटी छोटी पेन पेंसिल्स वगैरह। इन बॉक्स पर भी बेहद ही खूबसूरत सी नक्शी की गई है। इसे सारी पाट कहा जाता है। ये खेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये बुद्धिबल है। इसके भी कई सारे अलग अलग रंगों के आकार के प्यादे बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर खेल की अन्य भी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि गंजीफा है। ये शायद एक सिक्के की तरह है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चित्र बनाए गए हैं, नक्शी बनाई गई है। इसे कैसे खेलते हैं वहाँ पर लिखा गया है। शायद पहले इतिहास में कई ये जो है खेल इस्तेमाल किया जाता था। ये बेहद ही खूबसूरत सा रथ है। इसमें जो नक्शी की गई है बहुत ही बारीक है और बहुत ही सुंदर है। ये जो है यहाँ पर एक बुद्ध खड़ा दिखाई देता है। ये एक किसी स्त्री का है। इतना सुंदर है ये कि आपको देखते ही मन मोह जाएगा। इतनी सुंदर मूर्ति पूरे यहाँ पर रखे गए चित्रों में से बहुत ही खूबसूरत है। अलग अलग से पात्र रखे गए हैं। अभी हम आगे चलते हैं और क्या है देखने के लिए। यहाँ पर एक जो है लकड़ी से बनाया गया घोड़े का बुद्ध खड़ा है और ये शायद इसके पीछे एक हाथी का बुद्ध भी है। यहाँ पर टेबल्स है, कई सारे दरवाजे हैं, अलग अलग झरोके हैं, पेंटिंग्स है जो कि हस्ती दंत से बनाई गई है। ये खिड़की का नज़ारा है, ये झरोके का है और यहाँ पर भी छोटे छोटे जो है नक्शी काम किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। इस संग्रहालय में कई सारे वाद्य मौजूद है, लेकिन अभी तो यहाँ पर 2 ही है, एक वीणा और एक सतार। यहाँ पर केस जो है बालों को अलग अलग आकार देने के लिए कई सारे तांबे और धातुओं की बनी हुई यहाँ पर आप जो है वस्तुएं देख सकते हैं। शायद ये सारी कंघियाँ हाथी के दांतों से, कई सारे प्राणियों के सींगों से और लकड़ी से बनाई गई है और बेहद सी खूबसूरत सी है। ये छोटे से लेकर बड़े तक अलग अलग प्रकार के रंग रूप आकार की है और देखने में आपको काफ़ी मज़ेदार रहेगा सफ़र। आप यहाँ पर आएंगे तो बारीकी से आप ज़रूर देखिएगा अलग अलग तरह की कंघियाँ। यहाँ पर एक चित्र है और शायद ये अच्छी तरीके से नहीं आया है इस वीडियो में। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर बेहद सी खूबसूरत सी जो है बुत रखे गए हैं। ये देवी का है, महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है इसे। यहाँ पर जो है दीप कमान रखा गया है। एक और एक बुत है, शायद ये दास मारुति का है। इस महिषासुर मर्दिनी के बुत पर जो है अलग अलग राक्षसों के अलग अलग जो है गले के बुत भी यहाँ पर दिखाए गए हैं और जो कमान की नक्शी बनाई गई है बहुत ही खूबसूरत है। बारीकी से ज़रूर देखिएगा। गणेश जी की कई सारी मूर्तियाँ हैं, बुद्ध की भी है यहाँ पर मूर्तियाँ। अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर कई सारे बर्तन हमें दिखाई देंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमें यहाँ पर मूर्तियाँ दिखाई देती है बच्चे और माता, यानी कि माँ और बालक की मूर्तियाँ। इसे माता बालक की मूर्ति कहा जाता है। ये लकड़ी से बनी है या फिर सवत्स माता की भी मूर्ति कहा जाता है। यहाँ पर दुर्गा माता की भी कई सारी लकड़ी से बनी गई मूर्तियाँ हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले अगर हम बर्तनों में देखें तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हांडा रखा गया है। शायद इसे पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और यहाँ पर बहुत सारे जो है जिसे हम गड़ू, तांबे और कलसी कहते हैं, ऐसे ही पीतल और तांबे के गंगा जमुना घाघर की तरह अलग अलग रंग रूप आकार के और नक्शीदार की कलसियाँ यहाँ पर रखी गई है, जिसे हम कलश कहते हैं, जिसे हम पूजा के लिए या फिर पूजा में पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है आटा
और धान गिनने के लिए उसका जो है नाप करने के लिए यहाँ पर अलग अलग पात्र रखे गए हैं, जिसे कि हम माप कहते हैं मराठी में। और यहाँ पर जो है लकड़ी की मापे इन नामों से यहाँ पर जो है रखे गए हैं। ये अलग तरह की कलसियाँ और जो है बर्तन है। यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं पत्थर का चूल्हा है शायद ये, और कई तरह के अन्य बर्तन रखे गए हैं। ये मिट्टी से बने कई सारे आकार के हैं बर्तन। यहाँ पर जो है कुछ रखने के लिए इसे दिया कहते हैं, और ये जो है पाटा वरवंटा, इसे आटा चक्की कहते हैं, उखली कहते हैं, सिलवट्टा कहते हैं, या फिर इसे बत्ता कहा जाता है। ये जो है पोड़ी पाट बेलन है, और भी कई तरह के यहाँ पर आटा चक्की है। ये प्लेट है। यहाँ पर रखी गई सभी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है, एक से बढ़कर एक। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये गड़ा है, ये पत्थर से बनाया है। यहाँ पर अन्य एक चूल्हा है जिस पर कि कई सारे प्लेट्स की या फिर डोंगे के आकार के मिट्टी के बर्तन हैं, कई सारे ये भुनी हुई मिट्टी से बनाए गए हैं। यहाँ पर पानी रखने के लिए मटके हैं जिनके ऊपर जो है डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये शायद सब्ज़ी या फिर दूध दही रखने के लिए है। इसे बम कहा जाता है। इसमें पहले के ज़माने में पानी गर्म किया करते थे। ये अलग अलग प्रकार के चूल्हे हैं जो कि भुस्से, लकड़ी और कोयले पर चलते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत सा एक टांगा है। इसे आपने कई सारी पौराणिक कथाओं में या फिर किसी किताबों में देखा होगा। इसके बाद ये तेल जो है स्टोर करके रखने के लिए बुदले कहा जाता है। ये वो है, बहुत ही बड़े बड़े हैं ये। इसके बाद आपको यहाँ पर मसाले स्टोर करने के लिए अलग अलग डिब्बियाँ या फिर बर्तन दिखाई देते हैं, जो कि कई सारे जो है आकार के हैं। यहाँ पर जो है काटने के लिए नाइफ़ यानी कि वीड़ी इसे कहते हैं, जो कि बड़े से लेकर छोटे तक नक्शीदार और अलग अलग आकारों में आपको दिखाई देती है। दीवार पर जो टंगी हुई है एक प्लेट की तरह, इसमें जो है भाकरी या फिर रोटी बनाई जाती है। इसके बाद आते हैं कई सारे अन्य बर्तन बड़े बड़े, जिसमें कि शायद तेल, पानी या फिर कोई धान, अन्य भी कई सारी चीज़ें स्टोर करके रखते होंगे। अलग अलग जो है मिट्टी के घड़े हैं, जिसके भी जो मुंह है किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी का आकार बड़ा है तो किसी का छोटा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे हैं। आप बारीकी से इसे यहाँ पर आकर ज़रूर देखिएगा। इस पर कई तरह की नक्शे काम भी किए गए हैं। यहाँ पर एक और बड़ा घड़ा जो है बीच में रखा है, इसे कहते हैं अलग अलग शेवया और बोटिया यानी कि नूडल्स बनाने की मशीन्स है। यहाँ पर अलग एक बर्तन रखा गया है जिसे कि डाबडो कहा जाता है। मुझे पता नहीं इसे अन्य भाषा में क्या कहते हैं। और एक बम्ब भी है जिसमें कि पानी गर्म किया जाता था। और एक यहाँ पर मशीन रखी गई है जिसे कि काटने कहा जाता है। ये पीतल और तांबे से बनाए गए हैं। अलग अलग जो है सामग्रियों को आकार देने के लिए शायद इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। गर्जी यानी कि करंजी, जो कि महाराष्ट्रियन स्पेशल स्वीट डिश है, उसका भी यहाँ पर सांचा रखा गया है। इसे जो है सोर्या कहा जाता है। इससे भी अलग कई तरह के शेव और नूडल्स बनाए जाते थे। इतनी खूबसूरती से जो है चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, आप बारीकी से देखें। आपको अगर रसोई में रखी गई सभी चीज़ों के या फिर बर्तनों का आकर्षण है या फिर उन्हें देखने की इच्छा होती है तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर बर्तनों से बनाया गया एक गणेश जी का बुत भी है जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो है रवि या फिर इसे जो है दाल घुटनी के नाम से जाना जाता है। इससे बड़ी दाल घुटनी मैंने आज तक नहीं देखी है, यहाँ आकर ही पहली बार देखी है। और अलग अलग आकार की ये लेमन का जो है रस निकालने के लिए अलग अलग प्रकार के चम्मच है, अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं, भात काढ़नी, राइस सर्व करने के लिए, सूप सर्व करने के लिए, घी डालने के लिए, अलग प्रकार के जो बर्तन हैं आप यहाँ पर पहली बार ही देखेंगे। मैंने तो पहली बार ही देखे हैं और बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि ऐसे भी बर्तन पहले हुआ करते थे। बड़े बड़े जो चम्मच है दाल और अलग अलग सब्ज़ी परोसने के लिए वो भी है यहाँ पर। यहाँ पर और एक आटा चक्की रखी गई है। कहते हैं कि स्त्रियों को सबसे ज़्यादा जो है अलंकार पसंद होते हैं और ये उनके रखने के लिए जो है ये खास कर डिब्बे बनाए गए हैं। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये सारे जो खूबसूरत से डिब्बे हैं ये अखबारों के कागज़ से बनाए हुए हैं। यहाँ पर अलग से रखी गई वस्तुएं जो कि चीन से है। यहाँ पर ये चीनी मिट्टी से बनाई गई फूलदानी, बहुत ही खूबसूरत सी गुड़िया
और यहाँ पर कई सारी अन्य वस्तुएं भी रखी गई है जो कि बेहद ही खूबसूरत दिखती है। चाइना क्ले से बनी गई ये फूलदानी आकार में बेहद ही बड़ी है और दिखने में बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है। कई सारे यहाँ पर घड़े रखे गए हैं जो कि तांबे और पीतल से बनाए गए हैं। इसके रंग रूप आकार भी अलग है। यहाँ पर जो है जिसे तंबूल पान कहा जाता है, जो कि खाने में इस्तेमाल करते हैं, उससे कई सारे रखने के लिए जो है डिब्बे यहाँ पर रखे गए हैं अलग अलग आकार के। जिसे हम घंगाड़े कहते हैं, वो भी तांबे से बने होते हैं। शायद ये मूर्तियों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक प्लेट है जिस पर कि किसी नक्शी का चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर जो है बनाना लीफ का भी तांबे से बनाया हुआ आकार बनाया है। यहाँ पर एक महिला का बुत है और वहाँ पर तुपाची भारी यानी कि तूप घी डालने के लिए एक बनाया गया अलग सा बर्तन है। तांबे के कई सारे अलग अलग बर्तन भी रखे गए हैं जैसे कि पंचपात्र, चम्मच, और उस पर भी नक्शी काम किया गया है। अलग से छोटे छोटे चंबू और पात्र, गड़ू, ये भी है पीतल के, उन पर भी नक्शी काम किया गया है। यहाँ पर एक चन्नी भी है जिससे कि कोई भी हम चीज़ छान सकते हैं। और एक प्लेट है, उस पर भी बहुत ही सुंदर सा नक्शी काम किया गया है। यहाँ पर कई सारे बर्तन ऐसे हैं जो कि आप शायद पहली बार ही देखेंगे। इन सारे बर्तनों के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लिखकर बताई गई है। ये अलग सा एक आटा चक्की का ही एक प्रकार है। यहाँ पर इसे बत्ता कहा जाता है। अभी तक देखे गए सारे बर्तनों में से बड़ा ये बर्तन था। शायद इसमें कुछ सब्जी या फिर कुछ मीठा व्यंजन बनाते होंगे। इस तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही है वो यहाँ पर 20 साल से नौकरी कर रही है। चलिए चलते हैं आगे। अभी हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा नाग कन्या छत और ढेर सारे जो कृषि से जुड़ी हुई हमें यहाँ पर बुत और चीज़ें दिखाई देंगे जैसे कि धान्य पेरने की लाकड़ी वस्तुएं और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नक्शी की हुई जैसे कि घुंघरू की मालाएं देखने को मिलेगी। ये है नाग कन्या छत। ये बारीकी से देखेंगे तो ये बहुत ही आपको पेचीदा नज़र आएगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कई सारे बुत है जैसे कि नाग का, भेड़ का, बकरी का, गौ माता का और कई सारे अलंकार भी है जो कि सुंदर तो है ही, बेहद खूबसूरत दिखते हैं। साथ ही में कई सारी खेल की, शतरंज की चीज़ें और कई सारे अन्य भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई दिखाई देती है। अभी हम इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पर सारा वस्त्र दालन है। अलग अलग कई प्रकार की गणेश जी की मूर्तियाँ, अन्य कई सारे ड्रेसेस, गणपति के मकर और कई सारी जो है गणेश जी की मूर्तियों का एक बहुत ही बड़ा फ्रेम यहाँ पर रखा गया है। कश्मीर का गालीचा, अलग अलग रंगे बिरंगी दिए और कापड़ से, सूती कपड़े से और शंख शिंपले, मणि से, धागे से अलग अलग बनाई गई चीज़ें जो कि हाथ से आप बुन सकते हैं, वो बेहद ही खूबसूरत आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कमलाबाई केलकर की बहुत ही सुंदर सी तस्वीर भी दिखाई देगी। इन्होंने की हुई एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग्स और भरत काम की कई सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर कई सारी हैंडमेड ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हाथ से बनाई गई है और पुराने कपड़ों से बनाई गई है। कठपुतली का खेल तो आपने कहीं पर देखा होगा। यहाँ पर वैसी कई सारी पुतलियाँ जो है लटकाई है जो कि काफ़ी सुंदर दिखती है। देवघर के और दो प्रकार यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर साड़ीज़ की वैरायटीज़, अलग अलग रंग, रूप, पहनाव, ये किस तरह से पहने जाते थे, ब्लाउज़ के प्रकार, और यहाँ पर जो है हाथ पंखा जिसे कहते हैं जो कि मोतियों से बनाए गए हैं। ये खास गुजरात से है। मनियों का और कॉटन के कपड़ों का और जो है इस्तेमाल किए हुए कपड़ों का इस्तेमाल फिर से करके ये बनाए गए हैं। छोटे बच्चों के ड्रेसेस कैसे होते थे और कई सारी खेल की वस्तुएं और चीज़ें हाथों से कैसे बनाई जाती थी मोतियों का इस्तेमाल करके, ये भी यहाँ पर दिखाई गई है। ये हैंडमेड गोधड़ी है जो कि बहुत ही खूबसूरत से तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर कई सारे चर्म चित्र है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर कापड़ी चित्र भी है जो कि हाथों से बनाई गई है। इसे महालक्ष्मी कहा जाता है, गौरी और गणपति। इसे अन्य नामों में ज्येष्ठा और कनिष्ठा भी कहा जाता है। ये है छोटे बच्चों की टोपी और बड़ों की टोपियाँ।
यहाँ पर इस संग्रहालय में बहुत ही आकर्षक सी मूर्तियाँ, वस्त्र, पहनावे, यंत्र, संस्कृति से जुड़ी हर एक चीज़, श्रृंगार, वाद्य, दिए, सजावट और रसोई से लेकर तलवारों तक का विभिन्न प्रकार और उपकरणों और चीज़ों तक की प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अलग सी वीडियो के साथ। धन्यवाद।